अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शिबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है, बिटकॉइन और इथेरियम का एनालिसिस करना है। साथ ही सुई टोकन को डिस्कस करेंगे और पीपी टोकन जो कि एक मीम कॉइन है और काफ़ी ज़्यादा हाइप है उसके बारे में भी कुछ एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले बिटकॉइन का चार्ट यहाँ पर मेरे पास ओपन है और बीटीसी के चार्ट में कल के दिन मैंने आपको एक लॉन्ग की रिकमेंडेशन दी थी यहाँ पर, जो कि फ़ेल हो गई और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके लिए मैं आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ। और उसके अलावा अभी करंट सिचुएशन की बात करें तो जैसे कि मैं आपको प्रीवियस डेज से बताता आ रहा हूँ कि हमारा जो है एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है जो कि बेरिश है। तो यहाँ पर जो है हमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है वो फाइनल होता नज़र आ रहा है। अगर यहाँ हम इस चीज़ को ड्रा करें तो यहाँ पर जो है इस एरिया को जैसे ही टच करता है 27,154 200 के एरिया को, तो हमारा जो है यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है वो बन जाएगा। और उसके अलावा अगर हम कैलकुलेट करें कि वो करेक्शन हमारी फिर कितनी होगी, तो यहाँ पर डाउन साइड पर अगर हम आएँ तो यहाँ देखिए एग्जैक्टली एक तो सबसे पहले तो ये 24,200 300 का एरिया है और यहाँ पर हमारी 200 मूविंग एवरेज भी आ रही है। तो यहाँ से जो है एग्जैक्टली इसे बाउंस मिल सकता है और ये एक अच्छा पंप के बाद एक डीप करेक्शन होगी। तो यहाँ पर जो है हमें बड़े बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं और यहाँ से हम बीटीसी को अप साइड पर जाता हुआ देख सकते हैं। और उसके अलावा करंट सिचुएशन में एक चीज़ ये भी हो सकती है कि यहाँ पर एक डबल टॉप भी हम कंसिडर कर सकते हैं। जैसे एक ये वाला टॉप हो गया हमारा, यहाँ एक ये टॉप हो गया, एक ये टॉप हो गया। डबल टॉप भी बेरिश होता है, जैसे यहाँ पर आएगा तो इसकी नेक लाइन के हिसाब से यहाँ हम डंप देखेंगे। अगर यहाँ से ये बाउंस कर जाता है क्योंकि इसकी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, तो फिर हमारा जो है इनवैलिडेशन पॉइंट ये वाला होगा। यहाँ से अप साइड पर जाता है तो हमारी ट्रेड जो है वो इनवैलिड हो जाएगी। उससे पहले यहाँ डाउन साइड पर एक 100 मूविंग एवरेज भी है, इसे भी थोड़ा बहुत होल्ड करना चाहिए जो कि 25,000 के एरिया पर है। अगर इसे होल्ड नहीं करता तो फिर डाउन साइड पर इन पैटर्न्स के अकॉर्डिंग ये वाला एरिया हमारा बन रहा है। और उसके अलावा बीटीसी के वीकली चार्ट की बात करें तो बीटीसी के वीकली चार्ट में 100 मूविंग एवरेज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करती नज़र आ रही है। यहाँ पर अगर हम देखें तो 8 वीक से यहाँ पर 100 मूविंग एवरेज से अबव बीटीसी जो है वो ट्रेड कर रहा है और अभी भी ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे वर्क करेगी। और जब तक इससे डाउन साइड पर ब्रेक नहीं हो जाती और वीकली क्लोजिंग नहीं हो जाती, तो डाउन साइड के एरियाज जो मैंने डिस्कस किए हैं 25,000 24,000 का एरिया, वो हमें फॉर्म होता नज़र नहीं आएगा। और बीटीसी के मंथली टाइम फ्रेम की बात करते हैं। बीटीसी का मंथली टाइम फ्रेम जो है वो बुलिश है। अगर शॉर्ट टर्म हमें थोड़ी बहुत करेक्शन नज़र भी आती है तो फिर भी एक रीटेस्ट के बाद बीटीसी जो है वो अपसाइड पर जा सकता है। यहाँ पर फिलहाल 21 मूविंग एवरेज को ये होल्ड कर रहा है और एक कैंडल मंथली इसके ऊपर क्लोज हो चुकी है, दूसरी से रीटेस्ट कर रही है। हमने ये वाला महीना देखना है कि क्या रिएक्ट करता है। अगर इस महीने में ये इस ग्रीन मूविंग एवरेज को ब्रेक करके डाउन साइड पर क्लोज हो जाता है तो नेक्स्ट हमारे पास सपोर्ट जो है वो 23,800 की होगी मंथली के टाइम फ्रेम में, जो कि 50 मूविंग एवरेज है। और यहाँ पर अगर हम मैकडी इंडिकेटर देखें तो उसका क्रॉसओवर जो है होने जा रहा है, अप साइड पर दोनों लाइंस मिलने वाली हैं। ये एक किस्म का बुलिश पैटर्न बन रहा है, तो इस हिसाब से भी हम बिटकॉइन को बुलिश कंसिडर कर सकते हैं। और इथीरियम की बात करें तो इथीरियम का कल के दिन मैंने ये वाला एरिया आपसे डिस्कस किया था, 1740 का एरिया। और यहाँ पर इसकी लास्ट जो हमें सपोर्ट मिल रही है वो 50 मूविंग एवरेज की है, जो कि 1832 के एरिया पर फिलहाल ट्रेड कर रहा है। और जैसे कि बार बार इसे रीटेस्ट कर रहा है, तो इस रीटेस्ट पर जो है हम इसे ब्रेक होता हुआ देख सकते हैं अगर बीटीसी में करेक्शन आती है। फिलहाल ये वाला इसका एरिया स्ट्रॉन्ग एरिया है। यहाँ पर देखें तो ये बार बार इसने एज अ रेजिस्टेंस वर्क किया था, तो अब एज अ सपोर्ट ये होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये डाउन साइड पर ब्रेक होता है तो पहले 100 मूविंग एवरेज और फिर 200 मूविंग एवरेज इसका फाइनल एरिया होगा और फिर यहाँ से हम एक बाउंस देख सकते हैं। लेकिन साथ ही मैं आपको वार्न कर दूँ कि यहाँ पर जो है एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन रहा है जो कि एक बेरिश पैटर्न है। तो यहाँ पर अगर ये फॉर्म हो जाता है तो यहाँ फाइनल होने के बाद फिर इसमें एक हम डाउन साइड पर भी करेक्शन देख सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर एक ट्रेडर ने चार्ट शेयर किया है, ये 12 घंटे का टाइम फ्रेम है और उसमें 50 मूविंग एवरेज है। तो 50 मूविंग एवरेज के हिसाब से जो है ये कह रहा है कि ये बार बार रिटेस्ट के बाद अगर ब्रेक होती है तो फिर जो है हमारा 26,000 और 25,000 का रीजन हो सकता है। तो आप 12 घंटे के टाइम फ्रेम में देख सकते हैं कि इसको अगर रीटेस्ट करके अप साइड पर बाउंस होता है तो फिर हम जो है 26 से 25,000 के एरिया को टच नहीं करेंगे। अगर ये ब्रेक होता है तो मोस्ट प्रोबेबली वही टारगेट जो है वो बनते हैं। और यहाँ पर एक ट्रेडर ने शेयर किया है अपने एनालिसिस के मुताबिक कि हाई प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है इस साल। तो इसका कहना है कि नो बिटकॉइन ऑल टाइम हाई इन 2023, यानी 2023 में बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई नहीं आएगा। और साथ ही इसने कहा कि 2023 में अर्थ सीज़न भी नहीं आएगा। और इसने कहा कि बीटीसी की डोमिनेंस जो है वो 53% तक अब जा सकती है।
और इसका कहना है कि बिटकॉइन जो है वो बॉटम हो चुका है। साथ ही इसका कहना है कि बिटकॉइन ज़्यादा से ज़्यादा जो है 40 प्लस जा सकता है, 40,000 प्लस, 40,000 से ऊपर तक जा सकता है। इससे ज़्यादा का ये उम्मीद नहीं रख रहा। और उसके अलावा यहाँ पर पीपी कॉइन की बात करते हैं। इस कॉइन ने जो है कई लोगों को मिलियनेयर बना दिया है। लेकिन अब एक जो चीज़ देखने वाली है, फोमो कैसे क्रिएट होता है। अब जिन लोगों ने मिलियनेयर बनना था वो बन चुके हैं। अब आते हैं आप जैसे और मुझ जैसे रिटेल ट्रेडर, जो इस लालच में कि शायद हमारी किस्मत भी चमक जाए, इन कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ पर जो है लिक्विडिटी और मार्केट कैप का बहुत ज़्यादा ताल्लुक होता है। जब हम डेक्सेस पर, जैसे कि पैनकेक स्वैप है, यूनिस्वैप है, या इस तरह के जितने भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज हैं, उन पर जब ट्रेडिंग करते हैं तो लिक्विडिटी वहाँ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। यहाँ पर मार्केट कैप देखें तो 334 मिलियन है और लिक्विडिटी 5 मिलियन है। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि जैसे बिलफर्ज किसी बैंक में लोगों ने जो है 334 मिलियन डॉलर लेना है और उस बैंक में सिर्फ 5 मिलियन पड़ा है। तो आप बताएं जब 5 मिलियन निकल जाएगा तो बैंक का क्या हाल होगा और बाकी जिन लोगों का पैसा फंसा हुआ है उनका क्या हाल होगा। तो मेरी तरफ से इस कॉइन में फ़िलहाल जो है रिकमेंडेड नहीं है कोई भी ट्रेडिंग। ये जो है सून और लेटर डाउन साइड पर जाएगा और सारे के सारे रिटेल ट्रेडर जो है वो अपना नुकसान करते रह जाएंगे। और उसके अलावा यहाँ पर स्वी टोकन की बात करते हैं। कल के दिन मैंने 2-3 वीडियो बनाई थी और पहले तो मैंने अपनी वीडियो में गाइड किया था अपडेट की वीडियो में कि किस तरह आप इसमें एंट्री लेंगे और किस तरह से आप इसको स्टेकिंग कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई थी कि किस तरह से आप स्टेकिंग पर लगाकर स्वी टोकन जो है वो हासिल करें। तो यहाँ पर एक बंदे ने ये चार्ट शेयर किया है, ये मेरी ट्विटर पर जो है रीट्वीट हुआ है। आप इसमें जो है मज़ीद आप इसको चेक कर सकते हैं। इसके मुताबिक जो है स्वी टोकन जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों की पार्टनरशिप है इसमें और एक साथ कई एक्सचेंजेस पर लिस्ट हो रहा है। तो ये $2-2.5 $3 तक जो जा सकता है, इसकी ये प्रेडिक्शन है। और साथ ही कल के दिन जो है जस्टिन सन ने क्या हरकत की, बाइनांस ने जब TUSD और BNB स्टेकिंग का कहा कि आप BNB या TUSD स्टेकिंग पर लगाएं और स्वी टोकन जो है वो हासिल करें, तो जस्टिन सन ने $1 मिलियन से ज़्यादा के TUSD कॉइन जो है वो ट्रांसफ़र किए बाइनांस पर, जिस पर सीजी ने जो है कहा कि हम जो है ये जितने भी ऑफर्स हैं ये रिटेल ट्रेडर्स के लिए लाते हैं, अगर कोई वेल इसमें इन्वॉल्व होगी तो हम उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। जिसके बाद जो है जस्टिन सन ने माजरत की और कहा कि ये मेरी टीम की गलती है। तो ये थी आज की अपडेट। उम्मीद है कि आज की अपडेट भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अच्छा, एक चीज़ मैं भूल गया, वो मैं आपको गाइड कर देता हूँ। अच्छा, कल के दिन FOMC की मीटिंग होने वाली है। कल के दिन एक भाई पूछ रहे थे कि क्या रेट एक्सपेक्टेड है और किस टाइम ये जो है मीटिंग होगी। तो यहाँ पर रात को 11 बजे के टाइम, कल रात 11 बजे FOMC की मीटिंग होगी। सबसे पहले उन्होंने स्टेटमेंट देनी है अपनी, ठीक है। उसके बाद जो है इंटरेस्ट रेट उन्होंने डिसाइड करना है, जो कि 5% जो है, ऑलरेडी हमारा 5% का इंटरेस्ट रेट है डॉलर पर, और एक्सपेक्टेड है कि वो 25 बेसिस पॉइंट जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे। अगर ये इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो मार्केट में जो है प्रेशर होगा और मार्केट जो है या तो कुछ खास पंप नहीं करेगी, स्टेबल रहेगी, या फिर डंप करेगी। पंप की उम्मीद मैं कम कर रहा हूँ। हाँ, अगर वो लोग कह देते हैं कि हम इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा रहे या फिर आखिरी बार इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे, क्योंकि ये चले इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, उसके बाद FOMC की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। अगर उन्होंने कॉन्फ्रेंस में ऐसा कोई डिसीजन दिया कि हम जो है ये आखिरी बार इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, इसके बाद नहीं बढ़ाएंगे, या अगली बार जो है हम इंटरेस्ट रेट को कम कर देंगे, तो भी मार्केट जो है वो पंप कर सकती है। मेन चीज़ है यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। और उसके अलावा यहाँ पर अगर करंटली सिचुएशन में इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया उन्होंने या फिर कट लगाया, तो फिर जो है मार्केट को हम एक्सट्रीम लेवल पर देख सकते हैं। तो इन चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है और साथ के साथ मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। कल भी मैं इस बारे में आपको थोड़ा बहुत बता दूँगा। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।